नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग दे रखा है, यानी हमको पहला एक पदों का योग दे रखा है। ठीक है, पहला n पदों का योग दे रखा है फॉर n माइनस एन स्क्वायर, ये प्रथम n पदों का योग है। इस पॉइंट को अपन लिख लेते हैं, ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे नोट कर लेते हैं प्रथम n पदों का योग। हमने यहाँ पे लिखा प्रथम n पदों का जो योग है वो हमको दे रखा है। हमको दे रखा है प्रथम n पदों का योग दे रखा है। कितना दे रखा है? फॉर n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, अब इसका प्रथम पद क्या है? हमको प्रथम पद पूछ रहा है और साथ में पूछ रहा है S1, यानी जो प्रथम पद है। अब इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेते हैं। आप ऐसे समझे बच्चों, हमको एक सीक्वेंस दे रखी है, वो है A1 A2 A3। ये हमारे पास एक एपी है, ये सीक्वेंस है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें प्रथम पद क्या है, तो आप क्या बोलोगे? बताओ, आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे आप बोलोगे सर इसमें प्रथम पद A1 है। क्या है? A1। अब मैं आपसे बोलूं कि बच्चों बताइए कि इस सीक्वेंस में प्रथम पद का योग क्या होगा, पहले पद का योग क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे कि पहला पद है तो पहला पद A1 है तो इसका योग भी A1 ही होगा। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेना है। किसी भी सीक्वेंस में जो पहला पद होता है और प्रथम पद का जो योग होता है वो सेम होता है। ठीक है, यही पॉइंट इस क्वेश्चन में हमको डिस्टर्ब करेगा, जो कि मैंने आपके लिए ये पॉइंट पहले से ही क्लियर कर दिया है। चाहे कोई भी एपी हो, कोई भी सीक्वेंस हो, उस एपी का प्रथम पद ही उस एपी के प्रथम पद का योग होता है। ठीक है, चलो अब इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। ये कह रहा है कि इसका प्रथम पद अर्थात S1, मतलब जो प्रथम पद है वही तो प्रथम पद का योग है। S1, S का मतलब हो गया सम ऑफ टर्म्स। कौन सी टर्म? 1, यानी पहला पद का योग। ठीक है, तो क्या होगा? तो यहाँ पे अपन को एक बात क्लियर हो गई है कि इस सीक्वेंस का प्रथम पद और इस सीक्वेंस के प्रथम पद का जो योग होगा यानी S1, वो एक ही होगा। ठीक है, तो पहले इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं अपन, प्रथम पद क्या होगा और प्रथम पद का योग क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए अपन आ जाता है, ये जो पॉइंट हमको दे रखा है, क्या दे रखा है? हमको दे रखा है प्रथम n पदों का योग ये है। अब प्रथम n पदों का योग फॉर n माइनस एन स्क्वायर है, तो इसका मतलब अगर पहला पद एक है तो उसका योग ये होगा। अगर यहाँ पे n की जगह दो पदों का योग पूछा तो भी योग यही है। अगर यहाँ पे तीन पदों का योग है तो भी योग ही यही है। ठीक है, समझ में आ गया? तो हम क्या करेंगे, हमको प्रथम एक पद का योग निकालना है, पहले पद का योग निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे n की जगह यहाँ पे एक मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एक। तो अपन यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम लेंगे n बराबर एक लेने पर। क्या लेने पर? हाँ, तो हम यहाँ पे लेंगे n का बराबर एक लेने पर। हम यहाँ पे n का मान एक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक। अगर हम n का मान यहाँ पे एक लेते हैं तो हमको क्या मिलता है? देखो, हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, n का मान एक लेंगे तो इसका मतलब A1। ठीक है, तो A1 हमारे पास क्या आ गया? सॉरी, अब यहाँ पे क्या कह रहा है? योग है। ये जो पॉइंट है वो क्या है? योग है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं S1 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? S1। तो मैंने यहाँ पे लिखा S1। तो यहाँ पे S1 क्या होगा? 4 का 4। ठीक है, n की जगह मेरे को यहाँ पे लेना है एक, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक लिखा है, माइनस एन स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए S1 हो गया हमारे पास 4 गुना एक 4, माइनस एक का स्क्वायर एक होता है। और S1 हमारे पास आ गया, 4 में से एक गया 3। अब बच्चों ध्यान से समझना है, हमारे पास प्रथम n पदों का योग था फॉर n माइनस एन स्क्वायर, और हमने प्रथम n पद को एक मान लिया। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो भी जो 3 आई है तो ये भी योग ही होगा। तो ये योग किसका होगा? प्रथम n, यानी पहले पद का योग आ गया। तो पहले पद का योग क्या आ गया? S1 बराबर 3। और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, किसी भी सीक्वेंस में जो प्रथम पद होता है और उस पद सीक्वेंस में जो प्रथम पद का जो योग होता है वो एक ही होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो S1 है वो ही इस सीक्वेंस का पहला पद होगा, यानी A1 होगा। यहाँ से अपन को क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से हमको यह समझ में आ रहा है कि इस सीक्वेंस में प्रथम पद और प्रथम पद का योग S1 एक ही होगा। क्या होगा? 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास प्रथम पद भी आ गया और प्रथम पद का योग S1 भी आ गया, जो कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर पॉइंट में पूछा। ठीक है, और वो क्या हो गया हमारे पास, 3 हो गया। क्या हो गया, 3। तो 3 क्या है, 3 प्रथम पद भी है और 3 पहले पद का योग भी है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अब हमें क्या पूछ रहा है, अब हमें ये क्या पूछ रहा है, अब हमें ये पूछ रहा है कि प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा। प्रथम 2 पदों का योग, तो योग तो n पदों का हमको दे ही रखा है, हमको तो n पदों का योग दे ही रखा है, फॉर n माइनस एन स्क्वायर। लेकिन ये कह रहा है सिर्फ 2 पदों का योग बताओ, तो 2 पदों का योग बता रहा है, तो इसका मतलब हमको n की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 2 लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, 2। तो चलो हम अब इसको करते हैं, इस पॉइंट को। अब हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, अब हम यहाँ पे ले रहे हैं n बराबर 2 लेने पर, n बराबर क्या लेने पर, 2 लेने पर। अब n का मान हम 2 लेंगे। ठीक है, अब ये n की वैल्यू 2 किस में रखेंगे, 2 किस में रखेंगे, जो हमको योग दे रखा है, हमको क्या दे रखा है, n पदों का योग। हमको n पदों का योग क्या दे रखा है, हमको प्रश्न में n पदों का योग दे रखा है फॉर n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, हमको 2 पदों का योग चाहिए, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, S2। तो S2 बराबर हो जाएगा 4 गुना 2 माइनस एन स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर। ये हो गया S2 बराबर 4 दूना 8 हो गया यहाँ पे, माइनस 2 का स्क्वायर 2, मतलब ये हो गया 4। ये हो गया S2 बराबर, जब 8 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। क्या आएगा, 4। इसका मतलब जो ये पूछ रहा है प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा, तो प्रथम 2 पदों का योग यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। प्रथम 2 पदों का योग 4 होगा। ठीक है, अब ये साथ में पूछ रहा है दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद पूछ रहा है, तो बच्चों दूसरा पद यहाँ पे 4 नहीं होगा, दूसरा पद यहाँ पे 4 नहीं होगा। समझते हैं इस पॉइंट को, चलो अच्छे से समझते हैं इस पॉइंट को। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने एक सीक्वेंस लिखी, सीक्वेंस में लिखी मैंने 1 2 3 4 5। ठीक है, बच्चों ये क्या है, ये एक सीक्वेंस है। क्या है, ये एक सीक्वेंस है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये सीक्वेंस है, मतलब ये A1 हो गया, ये क्या हो गया, A1 प्रथम पद है, तो मैं यहाँ पे A1 लिखूँगा। ये सेकंड टर्म्स है तो मैं यहाँ पे A2 लिखूँगा। ये थर्ड टर्म्स है तो मैं यहाँ पे A3 लिखूँगा। ये फोर्थ टर्म्स है तो मैं A4 लिखूँगा। ये 5 टर्म्स है तो मैं A5 लिखूँगा। ये आपको समझ में आ गया कि ये टर्म्स है। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और चेंज कर रहा हूँ, तो अब आप यहाँ पे समझने की कोशिश करना। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ये क्या है, ये S1 है, मतलब ये जो एक किया है, ये एक का मतलब ये प्रथम पद भी है, और S1 का मतलब ये पहले पद का योग है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे S2 लिख रहा हूँ, अगर मैं लिख रहा हूँ 2 पदों का योग क्या होगा, मैंने यहाँ पे लिखा S2, तो इस S2 का मतलब होता है 2 पदों का योग। तो ये 2 पदों का योग 2 तो नहीं है, 2 पदों का योग का मतलब जिसमें पहला पद भी शामिल है और दूसरा पद भी शामिल है। तो 2 पदों का योग क्या होगा, 2 पदों का यहाँ पे 3 होगा। क्या होगा, 3, क्योंकि 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, इसी तरह 3 पदों का योग S3 क्या होगा, तो S3 यहाँ पे होगा, तीनों पदों को जोड़ना पड़ेगा, 1 2 3, कितना हो गया, 6 हो गया। समझ में आया, समझ में आया। इसी तरह S4 4 पदों का योग क्या होगा, 4 पदों का योग में चारों पदों को जोड़ना पड़ेगा, 4 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, तो 4 पदों का योग 10 होगा। इसी तरह 5 पदों का योग होगा यहाँ पे 15। ठीक है, मतलब अब आप ये इमेजिन कीजिए, आप ये इमेजिन कीजिए कि हमको पदों का योग दे रखा है और हमको पद निकालना है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ प्रथम पद क्या होगा, तो प्रथम पद आप बोलोगे कि भाई हाँ जो योग है वही प्रथम पद है, तो अगर योग एक है पहले पद का तो उसका प्रथम पद भी एक ही होगा। अगर दूसरे पद का योग 3 है तो इसका मतलब ये जो 3 है वो दूसरा पद नहीं होगा, तो दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 पदों के योग में से एक पदों का योग घटा देंगे, तो 3 में से जब एक जाएगा क्या आएगा, 2, तो दूसरा पद हमारे पास क्या आया, 2 आया, आया ना। इसी तरह अगर 3 पदों का योग दे रखा है और हमको तीसरा पद चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, 3 पदों के योग में से 2 पदों का योग घटा देंगे, यानी कितना आएगा, 3। तो देखो ये रहा 3, आ गया कॉन्सेप्ट समझ में। तो अब आ जाइए वापस यहीं पे,
हमारे पास दो पदों का योग भी आ गया, हमारे पास एक पद का योग भी है, लेकिन हमको योग नहीं चाहिए, हमको दूसरा पद चाहिए। क्या चाहिए? दूसरा पद। तो बताइए बच्चों, दूसरा पद A2 कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? सर ऐसे निकालेंगे कि दो पदों का योग है जो हमारे पास, उसमें से एक पद का जो योग है वो हम घटा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास दो पदों का योग S2 4 है और एक पद का योग S1 हमारे पास 3 है। इसका मतलब हमारे पास जो दूसरा पद होगा A2 वो एक होगा। क्या होगा? एक, यानी दूसरा पद भी हमारे पास क्या आएगा? एक आएगा। ठीक है, और प्रथम पद हमारे पास क्या है? 3 है। दूसरा पद हमारे पास क्या है? एक है। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्या समझ में आया कि दो पदों का योग पूछा, दो पदों का योग तो यहाँ पे 4 हो गया, और दूसरा पद क्या है? तो दूसरा पद यहाँ पे एक हो गया। क्या हो गया? एक। ठीक है, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। तो हमारे पास जो दूसरा पद जो पूछा गया, वो दूसरा पद हमारे पास है एक। क्या हो गया? एक। ठीक है, और ये जो एक है वो क्या है? A2 है। क्या है? A2। यहाँ पे हम लिख देते हैं ये A2 आ गया हमारे पास। क्या आ गया? A2। तो ये दो पद हमारे पास आ गए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसी प्रकार तीसरा पद, 10वां और nवें पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसी तरह अपन को तीसरा पद निकालना, तो तीसरा पद बच्चों कैसे निकालेंगे? अब तीसरा पद अपन कैसे निकालेंगे? तो सेम इसी तरह अपन को निकालना है। हमारे पास n पदों का योग कितना दे रखा है? हमको कितना दे रखा है? n पदों का योग हमको दे रखा है, n पदों का योग, हमको n पदों का जो योग दे रखा है वो दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। लेकिन अपन को पहले क्या चाहिए? तीन पदों का योग चाहिए। कितना चाहिए? तीन पदों का योग। तो अपन n का मान यहाँ पे क्या लेंगे? हम यहाँ पे n का मान 3 लेंगे। तो हमने लिखा n बराबर 3 लेने पर, क्या लेने पर? 3 लेने पर। अब n का मान 3 लिया, इसका मतलब यहाँ पे जो योग आएगा वो तीन पदों का आएगा, तो मैंने लिखा S3। तो S3 बराबर हो गया 4 गुना 3 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये S3 हो जाता है 4 तिया 12 माइनस 3 का स्क्वायर यानी 9। जब 12 में से अपन 9 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 3। तीन पदों का योग आ गया हमारे पास 3। लेकिन दो पदों का योग कितना आया था? दो पदों का योग देखिए पीछे, दो पदों का योग हमारे पास आया था 4। ठीक है, दो पदों का योग आया था 4, तीन पदों का योग आ गया 3। हमको दो पदों का योग हमारे पास आया था, यानी हमारे पास S2 4 आ गया था। ठीक है, अब हमको तीसरा पद निकालना है। ये तो योग आया है, ये क्या है? S3। S3 तो तीन पदों का योग है, लेकिन अपन को A3 निकालना है, यानी तीसरा पद क्या होगा? हमको क्या निकालना है? A3। तो हम A3 कैसे निकालेंगे? हम A3 कैसे निकालेंगे कि भाई तीन पदों के योग में से दो पदों का योग घटा देंगे। ठीक है, तो तीन पदों के योग में से दो पदों का योग घटाएंगे तो हमारे पास आएगा तीसरा पद। तो तीन पदों का योग हमारे पास 3 है और दो पदों का योग हमारे पास 4 है। तो इसका मतलब A3 हमारे पास आएगा 4 में से 3 घटेगा 1, बड़ी वैल्यू माइनस की है तो यहाँ पे माइनस का 1 आएगा। इसका मतलब तीसरा पद हमारे पास होगा माइनस का 1। ठीक है बच्चों, इसी तरह हमें ज्ञात करना है 10वां पद क्या होगा और nवां पद क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास प्रथम पद भी आ गया, दूसरा पद भी आ गया, तीसरा पद भी आ गया। ठीक है, प्रथम पद क्या आ गया? प्रथम पद हमारे पास आ गया 3। प्रथम पद हमारे पास आ गया 3, दूसरा पद हमारे पास आ गया 1 और तीसरा पद आ गया हमारे पास -1। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। प्रथम पद हमारे पास आ गया 3। ठीक है, दूसरा पद हमारे पास आ गया 1 और तीसरा पद हमारे पास आ गया -1। अब हमारे पास तीन तीन टर्म्स है, तो हम क्या कर सकते हैं? कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? D बराबर 1 माइनस 3 बराबर माइनस का 2, कॉमन डिफरेंस आ गया। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास -2 आ गया, तो अपन 10वां पद भी इजीली निकाल सकते हैं। तो अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा? nth टर्म्स वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लगाएंगे यहाँ पे an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। an बराबर यानी कौन सा 10वां पद चाहिए? तो a10 बराबर a की वैल्यू क्या है? यानी प्रथम पद। प्रथम पद हमारे पास क्या है? प्रथम पद हमारे पास देखिए यहाँ पे 3 आ रखा है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे? प्रथम पद की जगह 3 लिखेंगे प्लस n। कितने पद चाहिए? 10 पद चाहिए, तो यहाँ पे 10 माइनस 1, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया -2। ये हो गया a10 बराबर 3 प्लस 10 में से 1 लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 9 गुना -2। ये हो गया a10 बराबर 3 प्लस 9 को 2 से गुना करेंगे, लेकिन 2 यहाँ पे माइनस में है, 2 किस में? माइनस में है, तो जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस 9 को जब 2 से गुना करेंगे तो माइनस के 9 दूना 18। अब 18 में से 3 को लेस करना है तो 10वां पद आएगा, वो हो गया हमारे पास माइनस का 15। ठीक है, तो ये 10वां पद जो पूछ रहा है 10वां पद क्या होगा, तो बच्चों 10वां पद होगा माइनस का 15। इसी तरह पूछा nवां पद ज्ञात कीजिए। nवां पद ज्ञात कैसे करेंगे, तो अपन nवां पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास ए एन बराबर ए प्लस n माइनस वन और सार्वंतर डी है। तो अपन क्या करेंगे, ए एन का एन ही रखेंगे। प्रथम पद ए का मान 3, यहाँ पे n रखना है -1। सार्वंतर हमारे पास हो गया कॉमन डिफरेंस माइनस का 2, ये हो जाएगा ए एन बराबर 3। माइनस को 2 को n से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -2n। माइनस के 2 को यहाँ पे प्लस के 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 3, सॉरी प्लस में 2। तो यहाँ पे ए एन कितना हो जाएगा, तो हमारे पास ए एन आ जाएगा ए एन बराबर, यहाँ पे 2 प्लस में है 3 भी प्लस में है तो 2 3 5 हो जाएगा, तो ये हो गया 5 माइनस 2n। तो बच्चों ये जो वैल्यू हो गई एन वा पद यानी nth टर्म्स पूछा है, एन वा पद ज्ञात करने को बोला है, तो हमारे पास एन वा जो पद होगा वो आ गया 5 माइनस 2n। ठीक है, जो कि इस पॉइंट का आंसर है। ठीक है, तो एन वा पद ज्ञात करने को बोला तो एन वा पद हो गया 5 माइनस 2n। और 10वां पद पूछा गया तो 10वां पद 10th टर्म्स हो गया हमारे पास। 10वां पद हमारे पास आ गया है 10वां पद माइनस का 15। ठीक है, और जो तीसरा पद पूछा गया था, तीसरा पद हमारे पास आ गया -1। ठीक है,